और कृष्ण के पास जाने का मन कर रहा है सबका। आइए प्रार्थना करते हैं और प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अगर आप कोटि कोटि दंडवत सच में कर देंगे ना तो रघुनाथ दास गोस्वामी का रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन कलयुग में क्या है ना, कलयुग में ऐसा कहते हैं कि कलयुग में आप जो बोलते हो और सोचते हो उसका, सॉरी, आप जो सोचते हो उसका फल आपको मिल जाता है, आप करो ना करो। और अगर आप किसी का बुरा करते हो तो करोगे तब उसका फल मिलेगा, सोचने से नहीं आएगा। किसी का बुरा सोचेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं लेकिन करना नहीं है। ये है। अच्छा है, हरे कृष्णा। आप सबको भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो आज हम सब भागवतम का भी तृतीय स्कंद का 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, 12वें श्लोक में है। और क्लास के बाद मैं आपको ले जाऊंगा। कल मैं पूरा खेती देख के आया, जो बना है बहुत सुंदर उन्होंने बना रखा है। अभी आलू बहुत सारा लगाया है, बहुत सारे बाकी बीज भी लाए हैं, तो आपको घुमा दूंगा थोड़ा सा। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग अभी ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं इस सृष्टि की रचना करते वक्त। और प्रार्थना करते करते वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और बता रहे हैं कि एक्चुअली हम सब यहाँ जितने भी जीव हैं वो किसी न किसी कारणवश सब कुछ होते हुए भी असंतुष्टि का अनुभव करते हैं। और हे प्रभु, वो संतुष्टि तब होगी जब हम आपसे जुड़ेंगे और आपके थ्रू और आपके लिए कार्य करना चालू करेंगे। अपने अस्तित्व को आपके अस्तित्व से जब जोड़ देंगे तब हे प्रभु ये सब समाप्त होगा, अन्यथा ये चलते रहेगा। ये परपेचुअल साइकिल है, ये अनादिकाल तक चलते रहेगा। तो अभी 12वां श्लोक हम सब लेते हैं, फिर वो बहुत स्तुति भी करते हैं बाकी। अब वो ये कह रहे थे पिछले, जो हम लोग पिछला सत्र था कल का, उसमें हमने देखा कि कैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बहुत विद्वान भी हो जाएं तो भी भगवान को पूरा नहीं समझ सकते, है ना। और अब यहाँ पे देवताओं की बारी आएगी। ये ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं। अब अभी देखो, अगर हम, मेरे जैसा व्यक्ति बोलेगा कि मुनि लोग कुछ नहीं समझते तो वो गलत लगेगा, क्योंकि बोलेगा तुम्हें खुद क्यों क्या आता है। लेकिन जब ब्रह्मा जी ये चीज कह रहे हैं और वो चीज जब आप दोहराते हो तो वो सत्य है, क्योंकि ब्रह्मा जी कह सकते हो, ब्रह्मा जी के अंडर ये सब है, मुनि ऋषि देवता सब लोग। आइए 12वां श्लोक लेते हैं। नाति प्रसीदति ततोपि पचितोपचारै आराधितः सुरगणै हृदि बद्ध कामहि यत्सर्वभूत दयया सदल्लभ्य दयैको नाना जनेषु अवहितः सुहृदन्तरात्मा। My Lord, you are not very much satisfied by the worship of the demigods, who arrange for your worship very pompously with various paraphernalia, but who are full of material hankerings. You are situated in everyone's heart as a super soul just to show your causeless mercy. And you are the eternal well-wisher, but you are unavailable for the non-devotee. हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते जो आपकी पूजा अत्यंत ठाट बाट से तथा विविध साज सामग्री के साथ करते हो, किंतु भौतिक लालसाओं से पूर्ण होते हैं। आप प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में अपने अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं। आप नित्य शुभ चिंतक हैं
किंतु आप अभक्तों के लिए अनुपलब्ध हैं। एक लाइन में प्रभु ब्रह्मा जी ने सब क्लियर कर दिया, भाई करते क्या है प्रभु। तो कह रहे हैं कि आप देवताओं के जो भी पूजा सामग्री होता है, और ये देवताओं का जो पूजा होता है, हाँ, वो बहुत ठाट से होता है, एकदम रॉयल पॉम्पस, एकदम ग्रेट। हाँ, इतना होने के बाद भी हाँ, आप उसको उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, क्योंकि वो भौतिक लालसाओं से पूर्ण होता है। वो मटीरियल इच्छाएं जो हैं, या भौतिक लालसा जो है, लोभ है। हाँ, वो देवता इंद्र चाहता है कि मैं अभी आगे का पद ले लूं, और कोई नॉर्मल देवता चाहता है मैं इंद्र बनूं। हर एक का यही प्रॉब्लम है। कहीं भी चले जाओ, आपका कुछ नहीं बदलेगा। कहीं भी चले जाओ, आप अपना ही कंसेप्ट लेके ही घूम रहे हो। जैसे कभी आपने वो बॉल डांस देखा, वो ऊपर में एक लाइट होता है, स्पॉटलाइट, वो जहां जहां डांसर घूमता है, एक्टर घूमता है, वहां वो जाते रहता है ऐसे जुम जुम ऐसा। तो ऐसे जैसे एक्टर यहाँ है, यहाँ तो यहाँ से यहाँ चल के आ रहा है, तो स्पॉटलाइट ऐसे जाते रहता है। वैसा हमारा जो चेतना है, आप कहीं भी चले जाओ, वो आपका वही चेतना रहेगा। लेटे से आप लोभी हैं, आप मतलब हम उदाहरण दे रहे हैं, आपको नहीं कह रहे हैं। लेटे से कोई जीव लोभी है, अब वो क्या करेगा, वो कहीं तो बिजनेस करेगा और कुछ तो पैसा बटोरने का चक्कर में रहेगा। उतना करने के बाद उसको पता चलेगा कि अरे ये पैसा तो बटोर लिया, लेकिन अब जो है लोग हमारे पीछे लगे, क्योंकि मैंने झूठ बोल बोल के बटोर लिया, क्योंकि मैं लोभी था। अब लोग उसके पीछे बैठे, तो अशांत हो रहा है। अब वो अशांत हो रहा है, तो बोलता अब मैं बिजनेस छोड़ दूंगा। फिर वो कहीं और जाएगा, फिर वो लोभ तो है बचा हुआ है, फिर वहां भी कुछ नया लोभ वाला काम करेगा। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो है आपको छोड़ते नहीं, ये आपको पकड़ के चलते हैं। ये तब तक चलते रहेंगे जब तक हम भगवान को नहीं पकड़ेंगे, तब तक ये हम आपको घुमाते रहेंगे स्पॉटलाइट की तरह। तो ये कह रहे हैं जो देवता भी हैं प्रभु, ये देवता भी आपको इतना पॉम्पोस वे से सब करते हैं, लेकिन आप उनको घास तक नहीं डालते। किया था ना जब इंद्र ने सोचा कौन है ये बालक जो मेरी पूजा रोक के गोवर्धन की पूजा करवा रहा है, तो इंद्र ने संवर्तक को भेज दिया, जो ऐसे बादल हैं जिससे पूरा प्रलय आता है। आजकल तो वो नया आ गया ना, केमट्रेल करते हैं, नहीं फ्लाइट्स में केमिकल डाल के वो अलग से रिलीज करते हैं, ताकि आर्टिफिशियल बारिश हो या कुछ हो ऐसे। इनका आसुरी लोगों का प्लान चलते रहता है। प्लान क्या रहता है, लोग R&D मारता होगा, ट्रायल करता होगा, उससे कोई अच्छा बुरा चीज होते रहते हैं। एनीवेज वो कोई बड़ा चीज नहीं है। मनुष्य कितना भी कर ले, ज्यादा फुदक फुदक के भी कुछ नहीं मिलना उसको। तो एनीवेज मैं कहा था, केमिकल ट्रायल में चला गया। हाँ, संवर्तक को भेज दिया। तो संवर्तक को भेजे, संवर्तक को तब भेजा जाता है जब प्रलय करना है, विनाश करना है। अब सोचो, ऐसे ही भेज दिया, ऐसे ही भेज दिया, तो भगवान जो है कुछ नहीं किया, गोवर्धन को उठाए, सबको अंदर लिए, 7 दिन 7 रात आनंद लिए सब भक्त लोग। कोई नहीं सोया, सब भगवान को तार रहे हैं, अपनी पूरी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, भगवान को देख के प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। और बाद में जब इंद्र को समझ में आया, तो वो नीचे आया। वो पहले तो गया था वो बृहस्पति के पास, कि भाई गड़बड़ तो हो गया प्रभु मेरे से। बोले अब गड़बड़ ये, पहले वो खुद आए नीचे माफी मांगने, तो भगवान ने उनको ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ आते थे भगवान यहाँ देख रहे थे, वो यहाँ आता था भगवान यहाँ देख लेते थे। तो उसको समझ में आया मेरे कोई वैल्यू नहीं, मुझे किसी बड़े को लाना होगा। तो फिर वो बृहस्पति को बोले कि प्लीज आप मेरे साथ चले, आप मेरे गुरु हैं। बोले भग, तो मुझे ही अनादर करता है। कहीं एक बार अप्सराएं आ गई, उर्वशी रंबा ये लोग, तो उनका डांस देख देखते मुझे दंडोत करना भूल जाता है। मैं यहाँ से, और मैं तेरे लिए नहीं जाऊंगा। तो वहां गए फिर ब्रह्मा जी के पास। बोले ब्रह्मा जी आप कुछ करिए, आप मेरे परमपिता हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं। बोलता है अरे कुछ समय पहले तो मैं खुद मोहित होके आया था। तो बोले एक काम करो, ऐसे नहीं लेंगे, वो नीचे जाओ, नीचे एक गोलोक करके स्थान है, वहां सुरभि गाय रहती है, जहाँ गायों का स्थान है, वहां सुरभि माता रहती है। तुम उनके पास जाओ और उनको उनके साथ उनको लेके जाओ। तो जब गैयों के पास गए, तो सुरभि बोली तू कैसा है इंद्र, तो हम ही को हमारे ही प्रजाति को मारने निकला था, और आज तुम यहाँ पे ये कर रहे हो। तो बोले नहीं नहीं चलो, मुझे माफ कर दो, मैं दया करो ये वो। तो गए, सुरभि माता गई। तो गए तो कृष्ण ने ऐसे सुरभि माता को देखा, कैसी हो क्या हो, गले लगाया। जब सुरभि माता को गले लगाया, तो इंद्र साइड में खड़ा था। तो सुरभि माता ने बोलते बोलते स्तुति की भगवान की, और बोली कि क्या है। तो बोला हाँ ठीक है, ऐसे एकदम भाव नहीं दिया। हाँ ठीक है, मतलब ऐसे, मतलब जाओ अब तुम सुधर ही गए तो अब क्या है, तुम्हारी औकात तो तुमको दिखा दी। भगवान ज्यादा भाव नहीं दिए, लेकिन इंद्र ही बोला कि उनको बोलो मैं उनका पूजा करना चाहता हूँ। हाँ, ये जो चूना लगाने वाले लोग होते हैं ना, ये सब करते हैं। वो चाहे नीचे यहाँ हो तो वही चूना, वो इंद्र कृष्ण को चुना है, आपको नहीं लगाएंगे। इंद्र आपके लिए तो पावरफुल है, तो आपको चूना नहीं लगाएंगे।
जैसे हमारे यहाँ जो एमएलए होता है वो एमपी को लगाते हैं, एमपी जो है वो ऊपर मंत्री को लगाते हैं कैबिनेट में, कैबिनेट मंत्री जो प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री जो है वो प्रेसिडेंट को लगाता है, वो लोग जनता को लगाता है। ले दे के एक साइकिल है सलामी मारने का। सबका अस्तित्व तो सब किसी और के आधार पे ही होता है। तो उन्होंने क्या किया, जो उधर देख लिया कि ऐसा ये हो रहा है, तो पूजा करना है, तो फिर वो बोले, तो कुछ नहीं बोले भगवान, ठीक है, मतलब अब आ ही गए हैं तो सभी देवता आए और इंद्र का ऐरावत ने, यहाँ देख रहे हैं पिक्चर में, जो दूध का अभिषेक है वो करवाया, और दूध से अभिषेक करवाया। तो किसी ने उनको मोरपंख दिया, किसी ने उनको बांसुरी दिया, किसी देवता ने, तो सब देवता ने कुछ 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 दिया उनको। हाँ, और गौ माता भी देखो दूध से अभिषेक किया। तो वहां जहाँ अभिषेक, वहां आज कुंड है, उसको बोलते हैं गोविंद कुंड। तो वो सारा किया, और इंद्र भी जो है नम्र हो गया, झुक गया। तो बेसिकली देवताओं को भी जो है भगवान ठिकाने पे लगा देते कि तुम्हारा कुछ नहीं है, मैं बालक दिख रहा हूँ तुमको। तभी एक्चुअली एक सीन हुआ था कि ग्वाल बाल जो भगवान के सखा थे साथ में, वो भगवान को भगवान थोड़ी मानते, वो तो बोलते हैं कृष्ण है हमारा। वो चले गए थे खेलने, खुद अरे सब खुल गया, बंद हो गया, बारिश खुल रहे थे, उनको थोड़ी पता इतना सब मैनेजमेंट हो गया ऊपर में। तो आए, फिर थोड़ी देर में जो अभिषेक हुआ तो वो सब रखा हुआ था सामान, तो ये आए, वो बोले ये सब क्या कर रहे हैं कृष्ण, वो लोग आरती कर रहे थे ना, बोले ये थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। भगवान ने इस देवताओं के पूजा को इतना वैल्यू नहीं दिया। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप प्रभु सही हो, हम लोग पहचान ही नहीं पाते आपको। आपके भक्ति हम करने के बजाय हम अपने ही सांसारिक चीजों को मांगने में, सत्ता को हासिल करने में, अपने बने बनाए सुख सुविधाओं को नहीं छोड़ने में हम लोग लगे हुए हैं। हाँ, तो ये एक चीज है। दूसरा वो कह रहे हैं क्या प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहेतुकी कृपा दर्शाने के लिए स्थित है। आप जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है ना प्रभु, ये आपकी हमारे ऊपर कृपा है, ये आप अपने इच्छा से कर रही हैं, आपकी कृपा है, अन्यथा हम क्वालिफाइड ही नहीं है। ये आपका हेतु की प्रेम है हमारे ऊपर, ये अनकंडीशनल लव दिखाता है। देखिए एक्चुअली इस दुनिया में हम जो भी करते हैं ना वो अनकंडीशनली ही है। कृष्ण के लिए हम क्यों ना अनकंडीशनल प्रेम करें। एक्चुअली जैसे कोई बाप बन जाता है कि मैं गृहस्थ बन गया हूं, मैं किसी का बाप हूं, तो फिर आपको बेटी है तो फिर बेटी का शादी कराना होगा, तो वहां अनकंडीशनल रहना होगा आपको। हाँ, आपको जाके किसी व्यक्ति के पास जाके अनकंडीशनली सेवा करना पड़ेगा, मतलब वो जो ससुर बनने वाला है उसका या उसका जो बाप है उससे मिलना होगा, लड़के से बात करना होगा। फिर न भाई रिश्ता सही चले इसलिए बहुत कुछ आपको झुक के चलना पड़ता है, इतना बड़ा आदमी लेकिन फिर झुक जाता है। अनकंडीशनल तो आपको वैसे भी करना है। अच्छा बेटी आपकी बहुत अच्छी निकली तो भी ठीक है, नहीं निकली तो भी आपको अनकंडीशनली स्वीकार करना है। अच्छा आप कुछ बन गए, आप माँ बन गए, लेटेस्ट से आपको बेटा है, अब माँ बन गया, आपको छोटा बच्चा हुआ, बेटा हुआ। अब वो बेटा जो है वो तोतला बोलता है, कोई बात नहीं, अब वो तोतला बोलता है तो आप उसको क्या करिएगा, उसका सेवा तो आप करेंगे ही अनकंडीशनली। अगर कोई समझो आपका आपका बेटा है, लेकिन समझो उसको कोई डिफॉर्मिटी है, समझो हाथ में या पाँव में कुछ तो ऐसे डिफॉर्मिटी है, तो आप उसको छोड़ तो सकते नहीं, आप सेवा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपका मोह वहां लगा हुआ है, आपका बेटा है बेटी है जो भी। तो वो जो है वो अनकंडीशनल हो जाता है। तो आप इस संसार में कुछ भी रोल प्ले करिए, अंत में आपको अनकंडीशनल ही जीवन जीना पड़ेगा, अनकंडीशनल के सिवाय ऑप्शन नहीं है। तो हरे कृष्णा। हाँ अरुणा जी आपके वहां से आवाज आया था। हाँ ओके, अरुणा है कि अरुण है वो मैं नहीं जानता। जो नाम है जो भी। तो इसको अनकंडीशनल के सिवाय ऑप्शन नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि मैं कंडीशनल नहीं कर सकता, आप अनकंडीशनल, वैसे भगवान हमारे लिए अनकंडीशनल खड़े हैं हमारे हृदय में, सोचो, और हमें ताक रहे हैं कब ये पलटेगा और मैं इसको अपने पास ले जाऊंगा। हाँ ये है। आप नित्य शुभ चिंतक हैं किंतु आप अभक्तों के लिए अनुपलब्ध हैं। आप सबके शुभ चिंतक हैं, आप सबका भला चाहते हैं, लेकिन जो भक्ति मार्ग से नहीं आता है ना, तो आप उसके लिए कोई उपलब्धि नहीं देते। ये चीज का मैं मतलब नॉलेज तो रखता था, बीच में मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है। मैं तो हमेशा ऑनलाइन भी बोलता हूँ, पब्लिक में भी बोलता हूँ, अरे आइए आप लोग यहाँ आइए, भक्ति का अनुभव करिए सब। फिर मैंने एक देखा है
कि जो लोग भगवान के बारे में श्रवण करके आते हैं, यानी भगवान की महिमा सुनते हैं, वो जब यहाँ आते हैं तो वो चाहते हैं कि हम भगवान की आरती करें, हम थोड़ा पूजा करें, हम लोग भी भगवान का हार बनाएं, हम लोग भगवान का मंदिर पहुंचे। ये भाव उनमें अपने आप रहता है। लेकिन मैंने देखा है कि जो श्रवण करके नहीं आते, बस कहीं से कोई वीडियो देख लिया और हमको जाना है, देखना है, और हमको हमारा फ्रस्ट्रेशन दूर करना है, उधर खेती बाड़ी में रहेंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। प्रायः मैंने देखा है वो एक्चुअली कोई सेवा नहीं करते, वो बस खाने के टाइम में पहुंच जाएंगे, ऐसे करेंगे। तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो डिवोटीज हैं, जो प्रीचिंग होके भक्त बन के आते हैं, उनका भाव अलग होता है, उनका चेतना अलग होता है। और जो भोग विलास के दृष्टि से आते हैं, उनका अलग होता है। तो ये प्रायः एक लेवल है। और ये इसलिए मैं भी सोचता हूँ कि जो भगवान के पास भक्ति से आते हैं ना, तो भगवान उनको बहुत प्रेम करते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन जो भक्ति से नहीं आते हैं, तो भगवान फिर वो छोड़ देते हैं, मतलब फिर वो उधर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो उस भाव से आया ही नहीं है। वो जो कर रहा है मजबूरी में कर रहा है, ना रोजी रोटी के लिए कर रहा है, कुछ और के लिए कर रहा है। तो भगवान वहां क्यों समय देंगे ना। कुछ है जिस दिन आप उसके अलावा, वो तो आपको जरूरी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी आप अहेतु की रूप से सेवा कर रहे हैं, तो समझ में आएगा। जैसे कोई सैलरी लेता है और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है मंदिर में लेटेस्ट से, तो वो अगर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, तो वो तो पगार ले रहा है, तो उसमें उसका सेवा हुआ क्या ना, वो उसका जॉब हुआ। लेकिन उसका सेवा हो सकता है कब, जब वो संडे को आके भी सेवा करे, यही सेवा करना है उसको, संडे को आके करे जिसका पगार नहीं मिलता, तो भगवान देखेंगे हाँ ये भक्त है, ये मेरे सेवा के लिए है, समझे। तो जैसे हमको प्रभुपाद ने बोला है 16 माला करिए, तो हम लोग 16 माला करते हैं। लेकिन असली भक्ति तो तब पता चलेगा ना, जो 16 का तो आदत हो गया है, जिस दिन हम लोग बैठ के बस भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस दिन समझ में आएगा कि हम भक्ति कर रहे हैं। ठीक है। तो अब ये जो है यहाँ पे कहा गया है, हरे कृष्णा। प्रभु बीच में नहीं पूछना है, ठीक, पूछना एंड में पूछना है। फिर मेरा प्रॉब्लम ये है ना कि मैं सबको, फिर मैं आपको नहीं, फिर ओके मुझे प्रभु। हरे हरे। सबको मौका देना पड़ेगा, फिर क्लास कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसा हो जाता है। ओके, यहाँ लिखा है द डेमिगॉड्स इन द हेवनली प्लैनेट्स एंड मेनी डिवोटीज ऑन दिस प्लैनेट आल्सो वांट टू रिमेन इन द मटेरियल वर्ल्ड। कह रहे हैं कि बहुत सारे देवता ऐसे होते हैं जो इस दुनिया में ही रहना चाहते हैं, और पुण्य तो कमा लिए, तो इसमें स्वर्ग का आनंद तो ले रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये स्वर्ग का जो स्थान है या आनंद है, वो ज्यादा देर नहीं चलेगा। They do so at the risk of falling down to lower status of existence, and this makes the Lord dissatisfied with them. और ये जो है वो इसलिए नहीं करते। हाँ, उनको लगता है कि हम जो अभी आनंद भोग रहे हैं ना, तो इसको अगर भक्ति उक्ति करना है तो फिर हमें मनुष्य योनि में जाना होगा, फिर हमें वो सब सब करना होगा। लेकिन कुछ देवता आज भी प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं कि प्रभु हमको अब कलयुग में जन्म दीजिए ताकि हम फटाफट भक्ति करके निकले। लेकिन मेजॉरिटी जो लोग हैं वो एक बार उस माहौल में चले गए, वो स्वर्ग लोक के माहौल में जहाँ नंदन कानन गार्डन है, वो निकलना नहीं चाहते। हाँ प्रभु, मेरा क्लास है, लेकिन मेरे लिए गाड़ी अरेंज करना, मैं आऊंगा वहां पे दिखाने के लिए। बोल रहे हैं आप अगर उधर से आए तो बोलेरो माना हो, क्योंकि मधुमक्खी का हमला हुआ है हम लोग के ऊपर, हम लोग सेंटर में बैठे हुए। तो फिर छोड़ दो, मैं क्यों आऊं, सब मधुमक्खी मुझे काटेगा। ठीक है, ठीक ठीक हो। आज आप सबको खेत दिखाना था, लेकिन वहां मधुमक्खी का अटैक हो गया है। मधुमक्खी का अटैक नहीं हुआ है, वो था एक, ये लोग कल भी बता रहे थे कि बहुत ज्यादा 5 किलो मध निकलेगा, इतना है। हम बोले थे छेड़ो नहीं, अब छेड़ रहे हैं। गांव वाले लोगों ने छेड़ दिए, लगते थे मधुमक्खी लोग अटैक कर रहे हैं, लोग सेंटरों के अंदर जाके बैठा हुआ है। एनीवेज, ये तो है ही, मस्ती नहीं करना है, छोटा नहीं समझना है किसी को, एक छोटा जीव भी आपको परेशान कर सकता है। एनीवेज, मैं आपको ले जाता, लेकिन अगर वहां मधुमक्खियां तो फायदा क्या, कैमरा मैं लूंगा काट काट काटेगा, तो मुझे वो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम वाले कार्य में जीना पड़ेगा, एक्टिंग करना पड़ेगा, महान भक्त तू काट रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो एनीवेज ठीक है, लगता है आज आपका डेस्टिनी में नहीं था, बाद में दिखाएंगे।
तो यहाँ पे लिखा है दे डू सो एट द रिस्क ऑफ फॉलिंग डाउन टू लोअर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस एंड मेक्स द लॉर्ड डिससेटिस्फाइड विद देम। तो क्या है, एक बार वो उसमें चले गए ना, जैसे लोग फ्लैट में जीते हैं, अच्छा अच्छा मैंने देखा है बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, अच्छा फ्लैट है, नीचे गार्डन है, कहीं फिर उधर वहां पे स्विमिंग पूल है। किसके पास गया था मैं, अभी लेटेस्ट याद नहीं आ रहा है, मैं बता रहे थे कि वहां पे स्विमिंग टैंक है, ये है वो है। एक मिनट है, मैंने एक को टिकट निकालने भेजा है। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मैं क्लास दे रहा हूँ प्रभु, थोड़ी देर में कॉल करूँ। हाँ तो स्विमिंग टैंक, मैं कहाँ गया था अभी लेटेस्ट याद नहीं आ रहा, मैं कहाँ से आया, मैं रांची मुंबई पुणे, पुणे से आया था, हाँ पुणे से आया था, राइट राइट राइट। हाँ अभी एक गया था मैं एक वक्त के घर पे, और दिखा रहे थे पुणे में, यहाँ पे बड़ा बिल्डिंग है सब है, यहाँ स्विमिंग टैंक है, स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो व्यक्ति उधर से निकलना नहीं चाहता है, लेकिन एनीवेज वो फैमिली आना चाहते हैं, वो लोग भी एक गुरुकुल टाइप करना चाहते थे, उन्हीं को मिलने गया था। तो लोग एक बार फैसिलिटी में हो जाते हैं तो सब कुछ टाइम पे मिल रहा है, दूध वाला आ रहा है, सब आ रहा है, और आप पेमेंट कर रहे हैं, आराम से चल रहा है, रिलैक्स। लेकिन क्वेश्चन ये है ना कि क्या वो गोल ऑफ लाइफ है ना। तो देवता कभी कभी सब जानते हुए भी अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाते, और ये उनको मालूम है कि आगे जाके नीचे ही गिरना है, और आगे क्या होगा इसका कोई प्रेडिक्शन अभी आपके पास नहीं है, तो उस रिस्क होते हुए भी वो वहां रहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभात लिख रहे हैं प्योर डिवोटीज आर नॉट डिजायरस ऑफ एनी मटेरियल एंजॉयमेंट नॉर आर दे एवर्स टू इट। तो शुद्ध भक्त जो है ना, न वो भौतिक सुख कामनाओं के पीछे भागते हैं, और न वो उनका तिरस्कार करते हैं, वो आए तो और न आए तो चलते रहो, भगवान के दिशा में चलते रहो, चलते रहो, जप करते रहो, सेवा करते रहो। कभी आपको वो जनरल बोगी में जाना पड़े, कभी फ्लाइट से आना पड़े, वो करते रहो। अभी रांची में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वो लोग खुद ही फ्लाइट दिए, मतलब वाह वेरी गुड। तो आया, अब जाते हो अभी किसी को भेजा है तत्काल निकलने के लिए जाना है एल पे कोची केरला, उधर मलयालम, उधर गुरुकुल खोलना है। सब एक क्रिश्चियन मिशनरी ने दिया अपना लैंड दिया है। तो एनीवेज, तो यहाँ पे शुद्ध भक्त जो है वो ये सब के चक्कर में नहीं रहते, द्वंद्वों में नहीं रहते कि सुख मिलेगा इसलिए यहाँ रहेंगे, या दुख मिलेगा तो यहाँ नहीं रहेंगे ना। सुख मिले दुख मिले प्रभु में आप चाहिए, उनका कुछ और ही रिक्वायरमेंट है। दे कंप्लीटली dovetail their desires with the desires of the Lord and perform nothing on their personal account। तो वो कहते हैं कि वो अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के अनुरूप कर देते हैं, और वो अपने लिए कुछ भी नहीं करते, तो इसलिए भगवान को वो और भी प्रिय होते हैं। अर्जुन इज अ गुड एग्जाम्पल, अर्जुन का उदाहरण माना गया है। On his own sentiment due to family affection, Arjun did not want to fight, but finally after hearing Srimad Bhagavad Gita, he agreed to fight in the interests of the Lord। तो जैसे अर्जुन ने पहले पहले युद्ध नहीं करने का ठाना, लेकिन जब भगवान से भगवद गीता सुना तो बोला मैं आपके लिए युद्ध करूंगा। ठीक है। Therefore the Lord is very much satisfied with pure devotees because they do not act for sense gratification and but only in the terms of Lord's desire। तो इस प्रकार से केवल भगवान के भक्त जो है केवल भगवान के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, ऐसे परपुट तो बड़ा है, लेकिन ये पॉइंट्स मैंने पहले समझाए हैं। तो ऐसा है ना, तो एक्चुअली भगवान हृदय में परमात्मा रूपी है, वो गाइड तो करते हैं, लेकिन जब आप भक्ति करते हैं तो वो अलग रेसिप्रोकेशन करते हैं, अन्यथा वो नॉर्मल रेसिप्रोकेशन करते हैं। यहाँ एक परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, नाउ क्वेश्चन अराइजेस इफ द लॉर्ड इज सिटिंग इन हार्ट्स ऑफ नॉन डिवोटीज, व्हाई आर दे नॉट मूव्ड टू बिकम डिवोटीज। ये सवाल आपको आ सकता है ना कि चलो प्रभु जी हृदय में है भगवान, तो वो उनको भक्त क्यों नहीं बनाते, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ आंसर है, इट मे बी आंसर्ड दैट द stubborn non-devotees are like the barren land or alkaline field where no agricultural activities can be successful। तो अभक्त जो है ये बंजर जमीन की तरह है, इनके ऊपर बीज डाल दो कुछ नहीं होना है। तो ये इंडिविजुअल पे है। एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड, इवन इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी हैज अ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ इंडिपेंडेंस, and by misuse of this minute independence the non-devotees commit offense after offense to both the Lord and his pure devotees engaged in missionary work। तो क्या होता है, जो अभक्त होते हैं इनका प्रॉब्लम ये है कि एक तो इनके हृदय में भक्ति जाती नहीं, और जो भक्त हैं उनके प्रति ये द्वेष रखते हैं, उनको कष्ट देने का प्रयास करते हैं, और एक के पीछे एक ऐसे अपराध वो करते रहते हैं, तो इसलिए उनको फिर और भी चांस कम हो जाता है मिलने का।
इसलिए आप देखो जनरली अगर कोई बहुत नॉलेजेबल है, ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, अच्छा कमा रहा है, लेकिन आप देखेंगे उन जब भक्ति लेते वक्त उनको एक ही चीज चाहिए, रिस्पेक्ट। जो गुरु है उनसे आपको रिस्पेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आपको ना वो अंदर जाएगा नहीं वो नॉलेज। ऐसा है। As a result of such acts, they become as barren as an alkaline field where there is no strength to produce. तो इस प्रकार वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। 13वां श्लोक। माफ करिएगा, आज एक्चुअली थोड़ा ब्रेकफास्ट पहले हो गया पेट भरा है इसलिए यॉर्निंग आ रहा है। ओके 3:9:13। हाँ, पुंसामतो विविध कर्मभिराध्वराद्यै दानेन चोग्र तपसा परिचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोऽर्पितः कर्हिचित् म्रियते न यत्र। But the pious activities of people, such as performance of Vedic rituals, charity, austere penances, and transcendental service performed with a view to worship you and satisfy you by offering you the fruitive results, are also beneficial. Such acts of religion never go in vain. किंतु वैदिक अनुष्ठान, दान, कठोर तपस्या तथा दिव्य सेवा जैसे पुण्य कर्म, पुण्य कार्य भी जो लोग द्वारा सकाम फलों को आपको अर्पित करके आपकी पूजा करने तथा आपको तुष्ट करके करने के उद्देश्य से किए जाते हैं लाभप्रद होते हैं। धर्म के ऐसे कार्य व्यर्थ नहीं होते। तो अगर कोई धर्म कार्यों में दान करता है, तपस्या करता है, दिव्य सेवाएं करता है, पुण्य कर्म भी करता है, तो ये सब वेस्ट नहीं जाता, ये उस जीव के फायदे का ही है। ठीक है। तो यहाँ पे कहा है कि जो नवविधा भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, ये सब जो है, ये भक्ति के जो मार्ग हैं, ये स्पेशली उनको कभी भाता नहीं जो लोग पॉम्पस नेचर से काम करते। पॉम्पस नेचर यानी जिनका बड़ा दिखावा वाला काम होता है कि हाँ यहाँ बलून लगा दिया है, लाइक वो लोग जन्माष्टमी मनाएंगे ना तो आजकल बलून ये वो डेकोरेशन बहुत रहेगा, और भगवान का जो कथा होता है वो ऑलमोस्ट नहीं रहेगा, और सब मेकअप करके आएंगे और आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, ओ माय गॉड, ये मैनेजमेंट करना, वो उसी में रह जाएंगे। वो भूल जाएंगे कि इधर हरे कृष्णा भी करना है या भगवान का नाम भी लेना है, कथा करना है, ये सब नहीं रहेगा उनका। सुनना है, भगवान के बारे में सुनने का मौका मिले, यहाँ टाइम पास नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता, क्योंकि उनका आधा ध्यान उसी में रहते पॉम्पस। तो उन लोगों को ये भक्ति वाला जो नविता भक्ति, इनको थोड़ा सा बाउंसर जाता है, यहाँ पे कहा गया। They are more attracted to Vedic superficial rituals and other costly performances of social religious shows. तो वो जो वैदिक अनुष्ठान होते हैं ना, उन सब चीजों से वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ना कि कथा से। तो कई बार इसलिए कथाओं में भी ना, हम लोग भी कहीं कथा करते हैं 2-3 दिन का, तो एक दिन यज्ञ कर देते हैं। वो थोड़ा सा लोग चाहते हैं हम यज्ञ में हम बैठेंगे, उन्हें मालूम होता है यज्ञ से बहुत पुण्य मिलता है, तो इसलिए वो जाना चाहते हैं, बोलते हम डोनेशन देंगे। हाँ, तो लोग यज्ञ करवाते हैं ताकि ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट किया जाए। But the process, according to Vedic injunctions, is that the fruits of all pious activities should be offered to the Supreme Lord. जो भी आपका फल है, यानी आपको जो मिलता है, वो भगवान को ही अर्पित करना है। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यस्य कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। कि जो भी है आप पाते हो, करते हो, खाते हो, वो सब मुझे अर्पण करो। तत्कुरुष्व मद अर्पणम। तो ये therefore any pious act done on account of the Supreme Lord is also recommended here for those who are not pure devotees. अगर कोई शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है तो वो कम से कम अपने फलों को भगवान को समर्पित कर सकता है। ठीक है। तो अगला जो श्लोक है वो एक्चुअली अव्यक्तवादियों के लिए है, तो वो अव्यक्तवादी का खंडन अलग होगा, तो उसको कल लेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा।
किसी का क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। प्रभु जी हम तिरुपति के लिए निकल गए प्रभु जी, दर्शन है कल, गोविंदा का दर्शन है। हाँ, कल आप गोविंद तिरुपति जा रहे हैं? हाँ प्रभु जी अभी निकल गए, ओके, कल दर्शन है। वाह 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 वाह, ऑसम ऑसम। वेंकटरमणा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा श्रीनिवास पद्मनाभ गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। जय हो। भगवान का बहुत याद आता है। एक्चुअली मैंने बालाजी और पंढरपुर के हमारे विठल जी को प्रॉमिस किया था, दोनों को एक प्रॉमिस किया है अलग से 1-to-1। उनको बोला जिन लोगों को भी मैं प्रीचिंग करूंगा इन सबको मैं आपके चरणों में एक बार तो लाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा है। तो अभी जैसे प्रभु जी हमारे हम्म वृंदावन के लिए 13 लोग को रेडी किया प्रभु जी, 13 लोग आ रहे हैं। वृंदावन आप कितने तारीख को पहुंचेंगे? वैसे पहले आ रहे ना हाँ 2 दिन पहले पहुंचेंगे दिल्ली। आप 27 को पहुंचेंगे कि हाँ हाँ दिल्ली में 2 दिन रहेंगे प्रभु। हाँ। आप दिल्ली में 2 दिन रहेंगे? हाँ, ओके। तो ऐसा है, तो हम ये है कि भगवान को मैंने बोला था कि जो भी होंगे मैं आपको पंढरपुर लाऊंगा और मैं बालाजी का दर्शन करवाऊंगा। अब और मैंने बोला आप उनका उद्धार कर देना क्योंकि हम लोग क्या है ना, हम उद्धार करने वाले नहीं है, हम लोग जो उद्धार करने वाला उसके पास लेके जाने वाले लोग हैं हमारा काम ऐसा पकड़ना इधर आ और भगवान के इसे फेंक देना। भगवान बोले ले तेरा कस्टमर लाके दिया अब तेरा तू देख, अब तेरा काम मैं नहीं करूंगा, तेरा काम तू करेगा। हाँ, तो यस, कृष्णदेव भवन्तं वंदे। यस अजित सिंह प्रभु, आपका कुछ क्वेश्चन था? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी अजित सिंह प्रभु को पूछ लेने दीजिए, फिर आप पूछ लीजिए। अजित सिंह प्रभु को उनका हाँ क्लास के बीच में आ गया था क्वेश्चन। हरि बोल। हाँ यस प्रभु जी। प्रभु जी वही एक क्वेश्चन था कि हाँ। जब हम भागवतम दर्शन करते हैं या चैतन्य चरितमृत और या जो अपना जो भक्ति की फिलोसॉफी है वो पढ़ के या समझ के या सुन के जब सेवा करते हैं और विदाउट ये लिसनिंग जो सेवा करते हैं उसमें तो फर्क होता ही है, बट एग्जैक्टली कुछ लेवल पर मतलब क्या लेवल पर उसका इफेक्ट होता है या क्या लेवल पर उसका हम लाभ ले सकते हैं, ये थोड़ा सा डीप में बताइए। और देखिए मंत्र मणि और दवाई कैसे काम करता है ये बहुत सखोल चर्चा का विषय है, क्योंकि इसमें आपके कंसेप्ट ही बदल जाते हैं और आपके कंसेप्ट बदलने से आपकी क्रियाएं बदलती हैं, उस क्रियाएं बदलने से आपके ऊपर जो परिणाम आता है वो अलग होने लगता है, तो पॉजिटिव होने लगता है, तो आपका और भी वो खुलते जाता है खुलते जाता है खुलते जाता है और वो फ्रीडम की तरफ जाता है या आपके कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर की तरफ जाता है जो सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट है। अब बचा, आप कह रहे हैं कि वो परिणाम कैसे होता है, तो एक मिनट बस, वही वही वाला बोला रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। हाँ बोलो। हाँ क्यों टिकट काउंटर क्यों बंद है? छोड़ दो फिर, अभी रांची कैसे जाएगा? रांची थोड़ी जा सकता तुम। रांची है ट्रेन अभी जाने का? नहीं नहीं रांची में नहीं मिलेगा, रांची में नहीं मिलेगा, उधर तो और भीड़ होगा। छोड़ दो अभी वापिस आओ। हाँ बोलो। लेकिन धनबाद से निकलेगा तो धनबाद कैसे जाएगा? बोल 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 बोल, उसको बोल जल्दी भेजना वहां पे उसको। ठीक 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 ठीक, बोलो बोलो। सॉरी थोड़ा सा एक तत्काल वाला ट्राई कर रहे हैं तो हमारे यहाँ का स्टेशन ही बंद है चलिए कोई बात नहीं। ये श्रीराज अजित सिंह प्रभु, तो ये ऐसा है कि ये जब आप भक्ति करते हैं तो ये जब तो इसका आपके परिणाम ये होता है कि आपका जो डिजायर्स है ना, जो ओरिजिनल डिजायर्स हैं आत्मा के भगवान का सेवा करने का, कृष्ण स्वरूप नित्य, नित्य कृष्ण दास, तो वो जो वो वाला चीज बाहर आने लगता है और ये जो आवरण है वो हटने लगता है। जैसे लोहा है,
वो चिपकता है चुंबक को, लेकिन जब गंज जंग पकड़ लेता तो नहीं चिपकेगा, तो जंग हटाना होगा। तो ये जंग हटाने वाला काम है, चेतो दर्पण मार्जन। तो इससे हमारा जो चित्त है उसमें जो अनर्थ है, यानी जो हमारे रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ लाइफ है, वो एक्सपोज होने लगते हैं और हम उसको छोड़ने लगते हैं। प्रामाणिक रहेंगे तो छूटेगा, प्रामाणिक नहीं रहेंगे तो पकड़ के बैठेंगे तो और घातक है। तो छूटने लगता है, जब छूटने लगता है तो आराम से फिर जो आपका ओरिजिनल स्टेट है वो इतना नेचुरल होता है कि आपको कृष्ण का देखने की, वो जो नए लोग हैं तो हमको कृष्ण भगवान को देखना है, वो देखने का नहीं, वो आप रोज दिखते ही आपको, वो हर जगह, हर दर्शन में वो आपको दिखाई देंगे, ऐसा होगा। हरे बोल प्रभु जी, हरे बोल। यस यस, राकेश कुमार प्रभु, जय हो। जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडोत प्रभु जी। प्रभु जी, ये श्रील प्रभुपाद घाट का दर्शन कराएं क्या? मैं मायापुर में हूँ। हाँ दिखाइए एकदम। जी प्रभु जी। मायापुरवासी यथ वैष्णवेरागण, टेढ़ा हो गया, इसको टेढ़ा करना पड़ेगा कुछ तो। मायापुरम, अभी सब लोग फेस्टिवल दामोदर के लिए आए होंगे ना पहले। हाँ प्रभु जी, पूरा बहुत भीड़ है, रस बहुत है, हाँ, बहुत रस है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद घाट पर और ज्यादा है कि सभी लोग सुबह से ही देख रहे हैं, 5 बजे भोर से ही जो है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गंगा मैया की जय। जय। जय हो जय हो। वाह, सब देखना पड़ेगा, मोबाइल ही घुमाना पड़ेगा। प्रभुपाद घाट और ये अपना मायापुर का डोम जो है। टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानेटरियम, TOVP। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल कृष्णा। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू हरे बोल। हरे कृष्ण। यस, केशव दास जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, जो हम मतलब भक्ति करते हैं उसमें कुछ हमारे प्रारब्धों का भी मतलब सहयोग होता है, या पूर्णतः भगवान की कृपा पर ही भक्ति करी जा सकती है? एक्चुअली प्रारब्ध से कोई लेना देना नहीं है। प्रारब्ध आपको भक्ति नहीं देता, आपकी सुकृतियां आपको भक्ति देती हैं। और दूसरा है आपके ऊपर कॉजलेस मर्सी, यानी कोई कॉजलेसली आके बांट रहे पैसे। एक है कि आप कमा के ला रहे हो, और एक है कि आप खड़े हो वहां, कोई लाखों रुपए का बंडल बांट रहा है, तो फिर वहां आप ले लो। मतलब हम उदाहरण दे रहे हैं बस। तो वैसे अभी क्या हो गया, गौर निताय और प्रभुपाद जी फ्री में बांट रहे हैं। तो अब हम क्वालिफाइड हैं कि नहीं ये नहीं जानते, लेकिन अभी मिल रहा है तो ले लो। ऐसे तो सुकृति से होता है, प्रारब्ध से नहीं होता। प्रारब्ध में नहीं डिसाइड होता है, सुकृति से होता है। तो मीन जैसे अभी जो भक्ति कर रहे हैं मतलब वो पिछले जन्मों से सुकृति हमने डेवलप करी है, इस कारण से कर पा रहे की हैं। है या तो कृपा लिया है आपने, दोनों में से एक। जी जी जो प्रभु जी। बढ़ रहा था कॉजलेस, या तो उसमें घुस गए आप, या तो आपका पिछले जन्म का सुकृति, दोनों में से एक। जी प्रभु जी। जी थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस, कृष्णा जी प्रभु। प्रभु जी, यहाँ 2011 में जब ये मंदिर बन गया तो उस समय से मैं तिरुपति जाना बंद कर दिया। तो मुझे वहां पर भी जाना चाहिए कि यहाँ से दर्शन करता हूँ, सेवा करता हूँ, तो उसी में काम चलेगा? नहीं, दोनों, क्योंकि भगवान इक्विवेलेंट है ना, वो स्वयं भगवान वहां आए हुए हैं। हाँ, लेकिन फिर भी क्या है, जैसे अभी कृष्ण से सभी अवतार आते हैं, लेकिन फिर भी हमको कृष्ण को देखने की इच्छा है ना, ऐसा वाला है। तो वैसे ही आप जा सकते हैं, ऐसे जाने में थोड़ी कोई परहेज है। अभी यहाँ आगे हम कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना।
तो जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अपना समय निकाल के जा सकते हैं। और नहीं तो वहां तो आप सेवा कर ही रहे हैं। भगवान को पुष्प मंडपम, यानी भगवान को फूल बहुत पसंद है, तो बहुत सारा फूल लगाएंगे, तब वो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं फूलों से। तिरुपति बालाजी रोज का हार उनका ट्रेन से महालक्ष्मी जाता है, कोल्हापुर। हाँ हाँ, सही बात, करेक्ट करेक्ट प्रभु जी, करेक्ट। ठीक है प्रभु, हरे यस, हरे कृष्ण। संतोष जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी वृंदावन आ रहे हैं हम दोनों। यस। हाँ, तो एक आप कितने तारीख को पहुंचेंगे? 27 को निकल रहे हैं पूना से, तो ओके। 28 को पहुंच जाएंगे 6 बजे। ठीक है, लेकिन यात्रा शायद 30 को लोग आ रहे हैं, तो आप एक दिन पहले आ रहे हैं, बता दिया ना आपने? हाँ, 2 दिन पहले आ रहे हैं सर हम। उनको बता दिया है ना मैनेजमेंट में? हाँ, बताए उनको, हाँ, बताया। बस ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, मतलब प्रभु क्या जी, होता है कि हाँ प्रभु, ये पूछना था कि हाँ कुंभ मेला का कुछ आपके साथ प्लान हो सकता है क्या प्रभु? हाँ, मैं अभी एक मेरा गुरु भाई हैं, हैदराबाद में भाग्यनगर में रहते हैं, तो वो बोल रहे थे कि वो मतलब वो बोल रहे थे कि हम दोनों मिलके खिचड़ी उचड़ी बना के बांटेंगे उधर। तो हाँ। मैं बोला ठीक है, तभी तो बात किए थे, अभी वो उनसे वापस बात करता हूँ, तो होगा तो 1-2-3 दिन 4 दिन के लिए अपन कुंभ मेला करेंगे। चलेगा। कुंभ मेला कहाँ पे इस बार? वो प्रयाग प्रयाग में। हाँ, माघ महीने का जो होता है ठंडी में। हाँ आइए ना, घुमा दूंगा आपको, अयोध्या बनारस घुमा दूंगा, चलिए, क्या दिक्कत है। हाँ प्रभु जी, वही अभी वैसे आपके साथ। हमारे कुछ एल्डर माताजी हैं जो जिनके घर पे मैंने मेरे घर से ज्यादा खाना खाया है। हमारे पूना के केलकर माता जी हैं, प्लस रोहा के कुछ फैमिलीज हैं, तो वो लोग माता जी लोग का अपना एक ग्रुप बना हुआ है, तो बोले हमको घुमा, चल चल, ऐसे वाला बेटे जैसे ट्रीट करते हैं, चल घुमा। उनको घुमा के लाऊंगा अभी दिसंबर में 4-5 जगह, फटाफट फटाफट। आइए आइए, भगवान का तीर्थ करिए। यस प्रभु जी। यस, सौरभ जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। मेरा क्वेश्चन है कि जिस प्रकार भगवान हमारे साथ इधर हृदय में रहते धरती पे, तो क्या वैसे मतलब भगवान वैकुंठ धाम में भी हमारे हृदय में रहते या? नहीं, उधर जरूरत नहीं है ना, उधर आप अच्छा, ऑलरेडी वैकुंठ में हैं, उधर आप इंडिपेंडेंट नहीं है ना, समझा? यस इसलिए यस प्रभु। जैसे बच्चा छोटा होता है, अबोध होता है, तो माँ हर जगह घूमते रहती है उसके पीछे, वो कहीं भी चल के जाता तो माँ पीछे ही खड़ी रहती है। लेकिन एक बार वो बड़ा हो गया, अपने वहां पे खड़ा हो गया और माँ से एकदम पूछताछ कर रहा है, बात कर रहा है, समझ रहा है, तो माँ थोड़ी हड़बड़ जाएगी ऐसा। यस, वैशाली जी, वैशाली हरे माता। कृष्णा प्रभू, दंडवत प्रणाम. प्रभू, माझा प्रश्न असा आहे की जसं तुम्ही आता म्हणाले की महाप्रभू आणि प्रभुपाद हे बसलेले आपल्याला फ्रीमध्ये सगळं द्यायला, आणि त्या आमिषेने आपण त्यात आलो, त्यात ओढले गेलो, आणि आपल्याला सगळे तत्व पटतायत, सगळ्या गोष्टी कळतायत, आणि आपण त्यात पूर्ण सहभागी झालो, अगदी कंठी घातली, दीक्षा झाली. पण काही वेळा असे काही भक्त असे आढळतात की ज्यांना काही ज्या इच्छा आहेत, म्हणजे काही खाण्यापिण्याच्या इच्छा किंवा चहा पितात, कोणी कांदा लसूण, हे सुटत नाही अगदी दीक्षा झाल्यानंतर. तर अशांच्या बद्दल आपण कसं, म्हणजे काय गती असू शकते किंवा काय भाव होतो असतो? एक्चुअली माता जी बोल रही हैं कुछ लोग दीक्षा ले लेते, इतना सब कृपा मिलने के बाद भी, दीक्षा लेने के बाद भी लोग प्याज लहसुन और चाय ग्रहण करता है, तो क्या कहना है? तो कहना कुछ नहीं है, देखिए आपको जब प्रामाणिक नहीं रहेंगे तो वो दीक्षा नहीं है आपके लिए। दीक्षा क्या है कि गुरु ने स्वीकार किया है, आप प्रामाणिकता से वचन देते हो ना कि मैं ये करूंगा, तो फिर वो भी बाध्य हो जाते हैं कि चलो करो, और मैं आपका जिम्मेदारी लेता हूँ। ये जिम्मेदारी लेने वाली बात है और कुछ नहीं। जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि आप लटक जाओगे, आप कोई बोझा नहीं हो गुरु के लिए। गुरु भाग यहाँ से, जब तू चेला नहीं बचा, प्रभुपाद बोलते हैं इफ यू आर नॉट सीरियस यू आर नॉट माई डिसाइपल, खत्म, बाढ़ में जाओ। तो वो क्या है कि वो कोई फेवर नहीं कर रहा है, वो दीक्षा लिया नहीं किया, तो इसका मतलब यही देखो कि उसका वो लेवल नहीं था, वो चला गया दीक्षा लेने, अब उसका वो खुद वचन नहीं रख पा रहा है, तो वो उसका गलती है। तो उसको प्रामाणिक रूप से उसको बोलो कि देखो प्रभु, आपने ऐसे मार्ग को चुना था, मतलब आपको लेवल था, तो आप वापिस उस पे आइए। नहीं कर रहा है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आदमी आजकल बहुत चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाता है। कभी कभी आदमी ना भक्तों से इन्फ्लुएंस होता है, हमको भी ऐसा बड़ा भक्त बनना है, फिर वो उसमें बहुत लोग बन भी जाते हैं, कुछ नहीं बनते, तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते।
नाही, पण असं बऱ्याचदा होतं ना, की म्हणजे सेवा देत आहे, बाकीच्या गोष्टी आहे, जप करतोय, भाव आहे, सगळं आहे, पण तेवढं नियम पालन नाही होत मग. नहीं ठीक है, तो उतना नहीं छोड़ देना चाहिए। कभी कभी रहता है कुछ लोगों को, मैंने देखा बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं, तो एक माता जी, उनके हस्बैंड तो चाय नहीं लेते, लेकिन वो माता जी को चाय नहीं छूटता है। वो बोलते बाकी कुछ नहीं, प्याज लहसुन नॉनवेज ये सब वो तो मतलब पहले से ही प्योर है, इस चाय नहीं छूट रहा है, तो क्या करेंगे? उसका क्या कर सकते हैं? तो धीरे धीरे छूट जाएगा, या फिर पता नहीं, उसको उनको ही देखना पड़ेगा, उनको अपने तरफ से छोड़ना पड़ेगा, ये सब कॉन्शियसली छोड़ना पड़ता है। ऐसा कोई आके तो जादू का छड़ी चलेगा नहीं। ठीक है, छोड़ दो, इतना धन्यवाद। चिंता नहीं करने का, अपना देखने का, इधर अपने को ही 100 प्रॉब्लम है, उनका क्या देख के करना है। बोला जा, नहीं करना है भक्ति मत कर, सिंसियरली तेरे को अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा, नहीं कर रहा है तो लास्ट में अंत में रिजल्ट तो आप ही को आना है। 1 मिनट और दीजिएगा बस। नाही 1 मिनट। काही वेळा जवळपासचे लोक हाँ हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा। नाही काय झालं ते, हा ओळखलं मी, क्लास चालू होता त्यात फोन उचलला. ओळखलं नाही ओळखलं. तर हा रसनात ते कल्याणचे ते घेऊन जातील. हा हो. हा नाही आला, सकाळी फोन केला त्यांनी, बाबांनी, हा ओके म्हणाले, मग ते घेऊन जातील, प्रभूजी सोडतील त्यांना घरी, आणि ते 3 दिवसांनी येतील ना परत चेकिंगला. तर ते म्हणाले मी 3 दिवसांनी येतो, आता इकडे तिकडे नको मुंबईला म्हणाले. ठीक आहे. त्या खुश झाले. हो ओके. हो ओके ओके. हा थँक्यू आई. हो एकदम. नक्की. येस. हाँ आई, हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। आज थोड़ा एक्स्ट्रा कॉल्स आ रहे हैं, वो इसलिए है कि वो मेरे फादर का आँख का ऑपरेशन था, वो हो गया, तो उसके लिए मैं एक्चुअली यहाँ दूसरा अर्जेंट प्रोग्राम में यहाँ आना पड़ा, मैं वहीं था। यस, वैशाली माता जी, तो मैं ये कह रहा था कि लोग ऐसा करते हैं, लेकिन क्या है ना, समय के साथ साथ वो ग्रेविटी नहीं रहता। अब ये देखिए, हम लोग जो नित्यम भागवत कर रहे हैं, अभी रोज भागवतम पढ़ रहे हैं, तो चलिए अगर हम में से किसी में कोई कमी आ जाती है, काल के आधार पे वो धीरे धीरे ग्रहण लगने लगता है हमारी भक्ति को भी, तो अगर हम रोज भागवतम श्रवण करेंगे और इन चीजों को कम से कम सुन भी लेंगे कि हाँ हमको गोलोक जाना है, हमको भक्ति करना है, हमको जप करना है, हमको पाप मार्ग में नहीं जाना है, तो रोज याद दिलाना होगा अपने आप को, इसलिए भागवतम है। ऐसा कहते हैं कि स्मर नित्य अनित्यताम, आपको नित्य इस संसार के अनित्य रूप का स्मरण करते रहना होगा। तो रोज जब हम भागवतम श्रवण करेंगे तो ये परिणाम हमारे ऊपर होगा। तो नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, भक्तों का संग छूट जाता है, फिर धीरे धीरे ये सब छोटी छोटी आदतें लग जाती हैं, पहले से रहती हैं, वो फिर पनप जाती है। या कभी कभी कोई दीक्षा लेते झूठ भी बोल देते हैं। कई बार तो कोई उनका चेला ही फेनेटिक चेला था, ये दिखाने के लिए मैंने भी मेरे गुरु के लिए 10-12 चेला लेके आया हूँ, तो किसी को भी धर के ले आता है कि तुम भी ले लो दीक्षा, वो लोग डर के मारे ले लेता है। मैं मिला हूं ऐसे लोगों को। तो इसलिए गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को दर्शन दे सके, दर्शन यानी इस संसार को देखने के दृष्टिकोण को दे सके। इसलिए ध्यान से देखना, प्रभुपाद ने मंदिर तो बनाए, लेकिन मंदिर से भी ज्यादा उन्होंने ग्रंथों को लिख के हम सबको दे दिया। हम आज भी पढ़ रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि प्रभुपाद क्या चाहते हैं, है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दर्शन इस सृष्टि में उस भगवान के दृष्टि से देखना, यानी शास्त्र अनुरूप देखना, शास्त्र चक्षु से देखना, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बऱ्याचदा ते असं म्हणतात काही लोक की हे नियम संस्थेचे आहे, भगवंतांनी थोडे नियम टाकलेत, मग एवढं तेवढं चालतं असं। नहीं ठीक है, देखिए एक्चुअली ऐसा है, अभी वृत्रासुर तो आदमी खा जाता था ब्रेकफास्ट में, ठीक है, और ऐसे आप वारकरी समाज में जाओगे तो वो जनरली जो वारकरी हैं तो उनको नहीं पता है, वो लोग कांदा लहसुन भी खाते हैं, वो लोग फिर आपका मतलब चाय वाय पीते हैं, सब करते हैं, थोड़ा नॉनवेज को अवॉइड करते हैं, फिर नॉनवेज भी खा लिया तो माल निकाल के रख लेते हैं गले का।
रहता है, लेकिन प्रभुपाद बोलते थे ये सब नहीं करो, जो जेन्युइन हो तो जेन्युइनली काम करो, ऐसा प्रभुपाद का हमेशा कहना रहता था। तो अगर हम जितना सिंसियर रहेंगे तो भगवान देखेंगे ना, और माया को चांस क्यों देना, है ना। और संस्था का नियम नहीं है, पहले चाय कौन पीता था, कोई नहीं पीता था। एक्चुअली चाय का जो पत्ती है उसको बकरी भी नहीं खाता। अब एक काम करना, बगान में जाना, आसाम में या कहीं पे भी बगान है, तो वो चाय की पत्ती को छोड़ देना और बकरी को देना, वो सूंघता भी नहीं है, मुतता भी नहीं उसके ऊपर, वो खाता ही नहीं है। वो प्राणी को भी मालूम है जहर है। आपने तंबाकू का पत्ता देखा है कभी, कैसे उगता है? आपने देखा नहीं होगा, बिहार में उगता है वो, उधर उसको उसको वो ही नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, फेंसिंग। वो सूंघते उधर भाग जाता है प्राणी लोग, उधर कोई जाता ही नहीं। वो इतना बेकार पत्ता है कि कोई जाता नहीं, और उसको मनुष्य जो है ठूस ठास के सूंघ रहा है, फूक रहा है। तो ऐसा है। तो चाय, दूध पियो ना आप। देखो पहले भी ब्रिटिशर आने से पहले कहाँ चाय था? तो एक्चुअली तो चाय संस्था ने लाया, ब्रिटिश का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने लाया इसको, चाय को इसको ने नहीं लाया है। संस्था के नियम नहीं है, ये पुराने ही प्यूरिटी के रूल्स हैं। ये तो तुमने लाया है चाय। तर्क वितर्क तो कभी कर सकता है, लेकिन जिसको जहर पीना है पीने दो, क्या इतना लोड लेना है, छोड़ दो। क्या गरुड़ पे बहुत ज्यादा भक्त हो जाएंगे ना, गरुड़ जी लेने आएंगे, ज्यादा भक्त हो जाएंगे तो फिर हमारा नंबर नहीं लगेगा। जान दो, एक आध दो चाय पी उनको उतार देंगे, बोले भाई जा नीचे जा और एक जन्म ले, तब तक हम लोग थोड़ा घूम के आते हैं वैकुंठ से। ज्यादा भीड़ भड़का नहीं चाहिए। बोला जा, बहुत हो गया, मैंने क्लास दिया, कोई सुना नहीं सुना, मैं तो बैठ रहा हूँ गरुड़ जी पे। गरुड़ जी चलिए, ये सब नए आने वाला है। ले चलिए हम सबको। हरे कृष्ण। यस संतोष जी। संतोष जी का आवाज नहीं आ रहा है। यस रतन जी। गौरांगी कैसी बेटा? हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, सुनाइए आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। आचरण और सुनाइए सुनाइए। दामोदर अष्टकम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे नमामि कृष्ण। परमं चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्टमात्यं ततो धृत्य गोप्या नमामीश्वरं स
चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानं रुदन्तं मुहुर्नेत्र युगममृजन्तं कराम्भोजयोगमेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्प क्रियेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिवादं नमामीश्वरं चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानम् इति दृकश्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाज्यन्त माख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्त्यर्जिता त्वं पुनः प्रेमतस्तं सता वृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चार्णं मणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरस्तं किमन्यः नमामीश्वरं चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानम् इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृत्तं कुन्तलैः स्निग्ध रक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्या विरास्ता मलं लक्षलाभे नमामीश्वरं चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानं नमो देवदामोदरानन्तविष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाभिमगनं कृपादृष्टिवृष्टियति दीनं बतानु ग्रहणेश माम् अज्ञ मे दक्षिदृश्यः नमामीश्वरं चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानं कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयक्ष न मोक्षे ग्रहोऽम्यस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु दाम्ने विस्फुटदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वसधाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानम् यशोदाभियोलुकलाद्धवमानं परामृष्टमात्यं ततो धृत्य गोप्या हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरि हरि बोल हरि बोल हरि बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हरि बोल हरि बोल हरि कृष्णा हरि बोल हरि बोल बेटा बहुत सुंदर था। हरि हरि बोल प्रभु हरि हरि बोल। बहुत सुंदर वाह। ये प्रभु फूल कुछ बोलूं कहाँ से मैं? तोड़ के लाई है, लगा के रखा है सर पे? प्रभु जी ये फूल है कि रिबन है? हेयर बैंड में फ्लावर लगा है, कौन सा फ्लावर है वो? रोज अच्छा, है। हेयर बैंड वाला है। आर्टिफिशियल बोल क्यों ओरिजिनल फ्लावर नहीं आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ? तो गुलाब मिलता है बहुत। आ रहे हैं बोल है। लगाया करो, ओरिजिनल लगाया करो। हाँ हाँ
बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा गाया बेटा तुमने, बहुत अच्छा। सब लोग गौरांगी के लिए एक बार हरि बोल कर देंगे सब लोग, हरि बोल। हरि प्रभु हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण, प्रभु काय बोलू का? हरी बोल। हाँ जी बोलिए, आपको बोलना है कुछ, बोलिए। हाँ, गौरांगी ने बहुत अच्छा गाया प्रभु। ये तो ट्यून मैंने पहली बार सुनी। गौरांगी की ट्यून बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत एक्चुअली डिफिकल्ट है। और मुझे दामोदर से पूरा आता है, लेकिन मुझे लग रहा है वो जो पहले नमामिश्वरम फिर से बोलती ना, तो शायद मैं भी गड़बड़ा जाऊंगा कि कौन सा स्टैंजा है। तो लेकिन उसने बराबर स्टैंजा बोला, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। मुझे दामोदर से आता है, लेकिन अगर फिर से नमामिश्वरम लूंगा तो मैं गड़बड़ जाऊंगा मैं। लेकिन उसने अच्छा से बोला प्रभु, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देखो जीते रहो, गौरांगी, बहुत अच्छे बोलो, कृष्ण मत यस्तु, बहुत अच्छा है। अब तुमको जाना है नेशनल सिंगिंग में। आज चैतन्य कहाँ है, चुप गया कहीं पे? बुला ली। यस प्रभु जी बुलाते। हाँ आ रहा है। गुरुकुलला आहे का काय? नाही नाही, ते रतनलाल प्रभू कानपूरला राहतात, मग त्यांची पोरगी आहे ती। प्रभु जी, प्रभु जी, अगर हम भी ऐसे, हमारे मुख से भी हृदय से ऐसे संगीत जिस दिन निकलने लग जाएगा, तो ही हम अच्छे भक्त अपने आप को मानेंगे ना। तब तक तो नाटक ही है। भगवान बोलते हैं जो गुण है, 26 गुण है भक्तों के, उसमें 26वां गुण है कि वो भक्त जो है अंत में भगवान के प्रेम में कवि बन जाते हैं, प्रेमी कवि। प्रभु जी कितना अच्छा हो जाएगा अगर नेशनल प्रोग्राम में भक्ति गीत का नेशनल सिंगिंग कॉन्टेस्ट, नॉट बॉलीवुड, नॉट बॉलीवुड। ये तो करना ही पड़ेगा। ये चैतन्य जी, हाँ बोलो, प्रणाम। बोलो। प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ हरे हरे कृष्ण, कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू। ये सुना यस, नमस्ते सिंगाय पेलादे लदाइने हिलाने कसी बुला बसा सिला टंग नखलाये इतो नल सिंग पलतो नल सिंग ये मित तो नल सिंग बैल नल सिंग हृदय नल सिंग नल सिंगम आदिम लंपपदे तव कल कमल वले नखम अदभुक्त सिंगम दलित हिलान्य कसिपूतनुविंगम केशवदीत नलहलिलूप जय जगदीशले जय जगदीशले जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह जय प्रहलाद मला जय प्रहलाद मला जय प्रहलाद मला जय प्रहलाद मला श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म वंदो मोहि सावधान माते यान प्रसाद बाय ए भव तलिया जाय कृष्ण प्राप्ति होई ते गुरु मुख पद्मावाक्य चीते ते कुलाय के अवलोना कलियो माने आसा श्री गुरु चरणती ऐसे भूता मगती जे प्रसाद फूल सलवासा सचुरान जिजुरे जमने जमने प्रभु से दिव्य जन हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति आवित अविद्या सुरत वेद जय जय चलिता श्री गुरु करुणा सिंधु आदमद जाल बंधु लोके न लोके दीवाना प्रभु को दया देहो बोले पद चर गुसुकति बुआड़ा प्रभु पद ततीत पवाड़ा कुलदेव लैलो चलाड़ा जय प्रभु पद बलभूपद जय प्रभुपद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरु
हरि बोल हरि हरि बोल बहुत सुंदर। हरी हरी बोल प्रभु, ये क्या है हरि मतलब? बोल। प्रभु इनका पैलेस तो दिखाओ, इनका पैलेस तो दिखाओ प्रभु थोड़ा। हरि अति बोल। सुंदर। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। गुरु वंदना है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल तो चैतन्य प्रभु की जय। हरि बोल जय। चैतन्य प्रभु जी, प्रभु आपकी गुरु वंदना सुन के प्रभुपाद आनंद आनंद से बोल बोल के नहीं, नाच मुझे रहे हो। लग रहा है प्रभु मुझे लग रहा है नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज का सुन के जैसे खुश होंगे ना, वैसे ही खुश आज भी होंगे। कितना अच्छा उसका था, मतलब जो एकदम मासूमियत है ना, वो सही में बहुत अच्छा है, सही में बहुत बढ़िया है। हरि बोल हरि बोल। प्रभु इनके प्रभु जी पैरेंट्स को दिखाओ ना, माता जी को, इनका दर्शन करना हमको, बहुत बढ़िया है। कुछ सुना रहा है वो राम रतन लाल जी जी अपना मुखमंडल दिखाइए लोग आपका। थोड़ा जयकारा लगा रहा है प्रभु जी। और कुछ गा रतनलाल रहा जी है। आपको बहुत कोटि कोटि प्रणाम है, आपके ने बच्चों को इतना अच्छे से सिखाया, बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विष्णुपाद पलमस पलिवाजाचल अष्टोत्तल सद श्रीमद चलन विंद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद पलमस पलिवाजाचल अष्टोत्तल सद श्रीमद भक्ति वेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। की जय। चैतन्य परमानंद शुद्ध वेद गदाधर शिवासादि गोल भक्त वृंद की जय। की जय। श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कृष्ण की जय। लक्ष्मण गोवर्धन की जय। माया सुल्तान की जय। नंदीग्राम की जय। द्वालिका धाम की जय। जगन्नाथ धाम की जय। नमः की जय। यमुना की तुलसी देवी की जय। तुलसी देवी की जय। समेत भक्त बिंद की जय। निदाय गोल प्रेमानंदे हली हली बोल। सभी एक अतलित भक्तों की गाल वाले कृष्ण। सभी एक अतलित भक्तों की जय गाल वाले कृष्ण। सभी एक अतलित भक्तों की जय गाल वाले कृष्ण। सभी गुलु से गुलाम की जय। नमो कृष्ण वैष्णव श्रीमती भक्ति समृत सरस्वती देवी गोलवाली पटल हरि जय बोल। हो हरि बोल। हरि बोल। वंदे प्रभु मातरम। कुछ बोलिए, हरि बोल हरि प्रभु हरे कृष्ण। दास प्रभु जी इसका की रिकॉर्डिंग जय। मिलेगा क्या, दोनों का? प्रभु रिकॉर्डिंग मिलेगा प्रभु, प्लीज तो ग्रुप में डाल दीजिए। इनका दोनों का रिकॉर्डिंग मैं पोस्ट कर दूंगा, ताकि बड़े बाकी जो बहुत बच्चे ना इंस्पायर हो जाएंगे प्रभु इनको देख के, सही में। प्लीज 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 इनका दोनों का ना रिकॉर्डिंग चाहिए था मुझे। लेक्चर है ये 547 एपिसोड नंबर है, ये कल अपलोड होगा तो आप ले लेना। ठीक है प्रभु, ठीक है, ओके ओके प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। जी हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके हरे कृष्णा। अभी हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है? बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडोत प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु सभी बैठ हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद प्रभु की जी जय। आपके लिए भी 3 बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल। ओके हरि बोल हरे कृष्ण। सभी प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडवत सभी प्रणाम। डिवोटीज को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।